नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस हफ्ते हमको एक ऐसी कहानी मिली जो आपको सुनानी ज़रूरी है। ठीक है, वो कहानी है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस की। यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है उसको हम समझेंगे, वहाँ से हम कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे, आपको सिखाएंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर कोई बात समझ में आती है तो वीडियो लाइक कर देना। सबसे पहले, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 2 दिन में क्यों गिर गया इतना भयंकर। 280 वाला स्टॉक हमको आज 215 पे मिल रहा था। जी हाँ, 215 आप जाकर चेक कर सकते हो। ये एनएससी का साइड लगा हुआ है। बीएससी पर 222, एनएससी पर 215, या अप्रॉक्सीमेटली आप यही डेटा समझ सकते हो क्यों मिल रहा था। क्योंकि एक न्यूज़ आई। न्यूज़ क्या है, ये पूरा का पूरा इवेंट ही हो गया कि जो समीर गहलोत साहब हैं, प्रमोटर ऑफ द कंपनी हैं। कितना स्टेक है हम पहले वो देख लेते हैं प्रमोटर के पास, क्योंकि वहीं से हम अच्छे से डिकोड कर पाएंगे। बीएससी इंडिया को पूरा साभार ये डेटा उपलब्ध कराने के लिए प्रमोटर का स्टेक जो है ये सितंबर 2021 में 21.69%, 21.69% था। पब्लिक यहाँ पर 75% थी, अदर्स 3.68%, टोटल 100%। अभी देखिए यहाँ पर प्रोमोटर्स 21.70, एफआईआई 27%, डीआईआई 10%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगभग 39%। अब कुछ और बातें यहाँ से डिकोड कीजिए। प्रोमोटर का स्टेक पहले से 50% से कम है। ठीक है, प्रमोटर का स्टेक पहले से 50% से कम है। उसके बाद ये बात कही गई है। अब यहाँ पर जो बातें कही गई उसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। आई एंड माई प्रमोटर कंपनीज नाउ ओन 9.8% ऑफ दी कंपनी, यानी कि इन्होंने 11.9% माल, छोटी बात नहीं है, 11.9% माल बेचा है। कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे आपको अभी कैलकुलेशन करवा देंगे, बाकी मज़ा बहुत आएगा आपको सीखने में। इन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी रही है हमारी कंपनी, और अब हम इसको प्रोफेशनली रन बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हैं, जिससे यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। दिक्कत ये उस चीज़ को बोल रहे हैं कि देखो होता क्या है जनरली, कि जो टॉप लेवल पे होता है वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकता है, इनका ऐसा मानना है। और इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा कि मेकिंग इट अ बेस्ट इन क्लास प्रोफेशनली रन एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विथ अ फोर्ट्रेस बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड मास्टर क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस। समझाएंगे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कि टॉप लेवल के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं वही की जा रही हैं। कुछ इसी तरीके से आप वहाँ पर चीज़ें डिकोड कर सकते हो। उन्होंने कहा कि 25% का कैगर हमने दिया है पिछले 17 सालों में, सब चीज़ को कंबाइन करके, जो डिविडेंड वगैरह है सब कुछ कंबाइन करके। तो ओवरऑल अगर हम देखें कोई कंपनी 25 साल का कैगर दे रही है तो वो एक अच्छी कंपनी है। लेकिन इनकी जर्नी थोड़ी सी अजीब सिचुएशन बनाकर रखी है हमारे सामने। फिर से आएंगे चार्ट पर। हमने जो अभी कहानी पढ़ी ना, वहाँ पर जब आप बेसिक्स पढ़ते हो स्टॉक मार्केट का, की स्टॉक मार्केट्स की बेसिक्स के बारे में अगर आप जानकारी रखते हो तो आपको ये बात पता होगी, अगर प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहा है तो वो उस कंपनी से निकल जाना अच्छा होता है। अगर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो उस कंपनी में घुस जाना अच्छा होता है। अब ये बातें क्यों कही जाती हैं, क्योंकि जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी को अच्छे से जानता है कि हमारी जो मुर्गी है वो कितने अंडे दे सकती है, कितने अंडे दे सकती है, सोने के देती है, चांदी के देती है कि हीरे के देती है। इसीलिए जब भी कोई एक अच्छा बिजनेस होगा, प्रमोटर वहाँ पर एक जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है 75% की, कि कम से मतलब ज़्यादा ज़्यादा आप इतना ही स्टेक रख सकते हो लॉन्ग रन में, इससे कम मतलब बहुत कम कोशिश करता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा कम रहे। जो सबसे अच्छी कंपनियाँ होंगी वहाँ पर प्रमोटर जो है 60%, 65, 70, देखो मार्जिन फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसीलिए कुछ प्रतिशत स्टेक कंपनी के लिए ही प्रमोटर्स को बेचना पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, 75% एक बेस्ट केस सिनारियो है, 51% एक बढ़िया केस सिनारियो होता है। 51 से 75 के बीच में जहाँ पर हो, और जब 51 रहेगा तभी तो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ाएंगे। तो बहुत जगहों पे कहा भी जाता है कि जहाँ पर प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा हो चुपचाप घुस जाओ ऐसी कंपनियों में, और जहाँ प्रमोटर खुद अपना स्टेक कम कर रहा हो वहाँ से निकल जाओ। अब इन्होंने ये क्यों कहा कि हम इसको प्रोफेशनली रन बिजनेस के तौर पे देखना चाहते हैं, इसलिए कहा क्योंकि इंडिया में कई सक्सेसफुल बिजनेसेस ऐसे हैं विदाउट प्रमोटर। समझ रहे हैं ना। तो प्रमोटर का होना एकदम गारंटी नहीं हो जाता कि प्रमोटर 75% स्टेक लेके बैठा है, फिर भी स्टॉक्स कई ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस नहीं देते हैं। मतलब कोई भी बात यहाँ पर एग्जैक्टली ठप्पे वाली नहीं है कि इसको हम बता दें कि ये प्रूफ है। ठीक है, अब लेकिन हम यहाँ से क्या पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी डिकोड कर सकते हैं आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले जो इन्होंने सक्सेस स्टोरी की बात की है वो कंबाइंड सक्सेस स्टोरी की बात की है, 25% का कैगर। बाकी आपको लॉन्ग रन का जो चार्ट है वो पूरी कहानी बता देगा। अब आप खुद डिकोड कर लो, मैं किसी को कुछ कहना नहीं चाहता। अभी इन्हीं का एक चार्ट दिखाऊंगा। ये है कहानी, ये है कहानी और ये है कहानी। और अब इस कहानी में
क्या ट्विस्ट आया है आपके सामने है। ठीक, एक स्टॉक है धनी, यहाँ पर भी उन्हीं का योगदान है जो भाई साहब ने स्टेक बेचा है। अब इसको आप पॉजिटिव लीजिए नेगेटिव लीजिए, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता था, आई होप आपने सीखा। इस स्टॉक की भी आप कहानी देखिए। इस स्टॉक का नाम पहले था IB वेंचर, इंडिया बुल्स वेंचर्स। आपने ऐड आजकल इनका खूब सारा देखा होगा। ये स्टॉक 800 से 400, 400 से 200 और 200 से भी नीचे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी उन्हीं का योगदान है कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर भी वो बड़ी पोजीशन पे हैं। ये ईमेल का पार्ट है जो NSE BSE की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था, मैंने आपको दिखा दिया। अब एक स्टॉक दिखाता हूँ LIC हाउसिंग फाइनेंस, और फिर आपको ये वाला चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आपको डेली कैंडल दिखाऊंगा, बड़े प्लेयर्स का बड़ा गेम यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखो, हम आप सबको नहीं पता कि हमको GTT ऑर्डर कब एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से करना है। यहाँ पर स्टॉक ने गैप अप किया था, आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टॉक ने गैप अप किया था। उसके बाद आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो। ये बड़े मोमेंटम के बाद ऐसे कहानी बनाई जाती है। क्या आपको टिप आई थी इस स्टॉक की? क्या आपको आई थी इस स्टॉक की टिप? आई थी या नहीं? अभी 4th पोजीशन पे इंडिया मोस्ट स्पैम्ड कंट्रीज में आया है। टिप नहीं आई होगी, मजाक कर रहे हो आप लोग, आई ज़रूर होगी, किसी ना किसी को तो ज़रूर आई होगी। ऐसे स्टॉक्स की अक्सर टिप आती रहती है। क्या ये स्टॉक बुरा हो गया? नहीं। क्या इसकी परफॉर्मेंस पे शक है? हाँ, बहुत ज़्यादा। जब देखो यार, प्रमोटर कोई भरोसा नहीं था, हम कौन सा भरोसा कर लें। अब कौन यहाँ पर चूजा बना रहा है हम सबको? आप सब समझदार हो, आप सब डिकोड कर सकते हो। कुछ बातें जाते जाते आपको मैं बता कर जाऊँगा जिससे आप सही डिसीजन ले लो। अगर आपकी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में पोजीशन है तो ये देखिएगा आपने किस कारण इस स्टॉक को खरीदा था। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से खरीदा था, एग्जिट कर लिए होगे, नहीं किए हो तो अभी आपका स्टॉप लॉस बचा होगा। और अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेते हो, आई होप आपका टारगेट भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर साइड ही एग्जिट करना चाहिए, तो टारगेट आ जाए तो स्टॉप लॉस आ जाए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ठीक है। अगर आपने इन्वेस्टिंग किया और आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई देती है तो आपने कोई गड़बड़ी नहीं की है। हाँ, बस आपने जो कैटेगरी स्टॉक की सेलेक्ट की वो थोड़ी सी डाउन साइड की है, मतलब कि आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड पकड़ना चाहते थे। तो क्या इसने आपके सपनों पे पानी फेरा है छोटे टाइम फ्रेम पे? जी हाँ, फेरा है। लेकिन क्या कंपनी बंद होने जा रही है? नहीं, बंद तो नहीं होने जा रही। इवन प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेच कर ये कहा है कि अब ये प्रोफेशनली रन होगी। अभी तक मजाक चल रहा था यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जो अन्य लोग हैं वो प्रोफेशनली मैनेज करेंगे, ऐसा उनका कहना है। और हाँ, उन्होंने पूरा स्टेक नहीं बेच दिया है, हाँ आधे से ज़्यादा बेच दिया। 9.8% अभी भी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी रहेगी। बड़े पोजीशन से वो रिज़ाइन भी करेंगे, अन्य जगहों पे वो जाएंगे। कुछ भावनात्मक बातें भी उन्होंने कही हैं कि अरे बहुत अच्छा सफ़र रहा 21 सालों का, 300 स्क्वायर फीट ऑफिस से हमने चालू किया था। गगन बग्गा जी को और मैनेजमेंट टीम को बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी के लिए शुभकामनाएं। लेकिन सच्चाई हम सब डिकोड कर सकते हैं, थोड़े समझदार हैं। अब हम सबको कोई चूजा नहीं बना सकते। फ्रेश पोजीशन या फिर कुछ करने के लिए ट्रांजैक्शन 240 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे फंडामेंटली न्यूज़ गड़बड़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक की वैल्यू ज़ीरो हो गई। अपने हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। इस स्टॉक को एवरेज करने से बेटर है आप बेहतरीन जगहों पे अन्य पोजीशन बनाइए, क्योंकि मार्केट में गिरावट और भी जगहों पे आई है, यहाँ पर आपको बेटर स्टॉक्स मिल रहे हैं। धनी में भी कोई पोजीशन मत बनाइएगा। इंट्राडे का चार्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अभी आज आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है 7% की, तो वही है, न्यूज़ का असर है। बाकी बड़े प्लेयर्स गेम खेल ही जाते हैं, आपको ये बात पता ही है। कमेंट्स नो IPO, नो अप्लाई IPO, दिस इज़ टाइम टू बाई क्वालिटी स्टॉक। अच्छा, अच्छी बात है यार, कोई बात नहीं, मत अप्लाई कीजिए। आपको किस्मत पे गेम नहीं खेलना, मत खेलिए। सुनील कुमार शर्मा जी, क्वालिटी स्टॉक सच में सस्ते मिल रहे हैं, ढूंढिए, मज़ेदार मिल रहे हैं। समित सैम कह रहे हैं मैप माई इंडिया 6 अप्लाई किया, 1 भी नहीं मिला। रेट गेन 1 अप्लाई किया, 1 मिल गया। और रेट गेन के साथ क्या हुआ, वीडियो अपलोडेड है। 15%, 20% नीचे स्टॉक क्लोज किया है, बुरी बात। परवेज़ अख्तर जी बोल रहे हैं, सर जी, आई एम ऑल्सो यूज टू लिव इन अ सोसाइटी वेयर वन स्पेसिफिक फैमिली यूज टू फीड स्ट्रे डॉग्स, बट फाइनली मैनी डॉग्स started to always roam around and started to bite people. 3 small kids got bitten and a dog jumped on bike drivers many times. Few got injured. It was not possible to make society gated, and NGO supports that family too, so it is difficult to stop them. I do respect you, but
टाइम स्टोरी इज़ नॉट एज इट इज़ प्रेजेंटेड, आई लेफ्ट दैट सोसाइटी फॉर सेफ्टी ऑफ माई फैमिली। मैंने ये कहा कि भाई साहब आप एक बात बताइए कि अगर कॉलोनी इतनी अच्छी है तो आप गेट क्यों नहीं लगा सकते, और अगर चौकीदार वहाँ खड़ा है वो क्या चौकीदार चोर है इसका मतलब? कुत्तों को घुसने कहाँ से दे रहा है? बाकी यार बिल्कुल परवेज़ अख्तर जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिन रात हम सब मेहनत करते हैं अपनी और अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए, सुखहाली के लिए, खुशहाली जिसको कहते हैं। अगर वही कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो रहना बेकार है। और एनजीओ सच में सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन एक एंगल ये भी होता है जो आपने बताया, और इसका बेस्ट केस सिनारियो का सोल्यूशन यही है कि जो भी कॉलोनी वाले हों, जो डेवलपर्स हों, वो गेट लगा कर दें। सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी, कुत्ते नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, हम उसी के पैसे दिए हैं। सुरक्षा के नाम पे आप जो पैसे लेते हो जाते कहाँ हैं? सिर्फ कुत्ता ही नहीं, कोई भी जानवर, आपकी जिम्मेदारी है वो। और हाँ, अगर कोई कर रहा है तो उसको आप 8 लाख का फाइन ठोकने से पहले कुछ और बातें बताओ, उसको एक चार्जशीट दो कि भैया ऐसे करोगे तब आपको लगेगा। डायरेक्टली आप उसके ऊपर जुर्माना ठोक दोगे तो ये गलत बात है। सबके अपने अपने एंगल होते हैं परवेज़ अख्तर भाई, कौन सही कौन गलत वो तो वहाँ जाकर ही पता लगता है। बाकी हर इंसान का ईगो उसको ही सही बताने पे तुला होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। विशाल वर्मा जी बोल रहे हैं मेरे पैसे जल गए, कहाँ? रेट गेन में। अब क्या कर सकते हैं भाई, स्मार्ट डिसीजन लीजिए। वीडियो आपके लिए अपलोडेड है। मितेश भाई साहब बोल रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिक ही अच्छा चला, बाकी सब ने स्टॉप लॉस दिया। क्या कर सकते हो भाई, स्विंग ट्रेड की यही खूबी है। और हाँ देखो, अगर एक भी चला तो आपको 2-3 स्टॉप लॉसेस से जो लॉस हुआ उसने इसको कवर किया। इसीलिए कहता हूँ जब भी आप ट्रेड कीजिए इंडिकेटर्स पे या सेटअप पे, जब आप ट्रेड करते हो तो उसकी सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि जब प्रॉफिट आएगा 100 रुपये का आएगा, लॉस आएगा 30, 40, 50 रुपये का आएगा। तो यहाँ पर अगर मिनिमम 2 ट्रेड्स भी, कम से कम आपके 2 ट्रेड्स का वो जो प्रॉफिट है वो दुख पचा लेगा, और कभी कभी 3 या 4 ट्रेड्स का भी दुख पचा लेता है अगर हम TSL अच्छे से यूज करते जाएँ तो यही फ़ायदा होता है। बाकी अभी इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस क्या हमको चूजा बना रहे हैं प्रोमोटर भाई साहब, या कुछ सच में कमाल करने जा रही है कंपनी? बताइएगा, आप भी जानना चाहूँगा, सुनना चाहूँगा आपके मुंह से। मैं तो चूजा नहीं बनने वाला, आप बनोगे क्या? नमस्कार।